इसलिए परमेश्वर ने अगम्य ज्योति में रहकर उसने अपने अंदर से अपने पुत्र को निकाला, अपना एक पुत्र को जन्म दिया। अपने अंदर से जो शब्द निकला है, जैसे उसने मुंह खोला तो उसके अंदर से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही प्रभु यीशु मसीह है। वो आदि का वचन है। वो आदि का वचन देहधारी होकर, हाँ मेरे दोस्तों, वो आदि का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में इस पृथ्वी पर डेरा किया है, पर लोगों ने उसे नहीं पहचाना। अरे लोगों ने नहीं पहचाना कोई बात नहीं, पर उसके अपनों ने ही नहीं पहचाना। उसके अपनों ने ही उसके दिल की बात को नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को क्रूस पर बलिदान होकर अपनी कलीसिया को जन्म दिया है। आज वो कलीसिया तरह तरह के सिद्धांत और शिक्षाओं में बटी है। परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया एकता में आए। इसलिए फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो अपनी कलीसिया को अपनी फसली से निकालकर अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए जो क्रूस पर बलिदान हुआ है, आज वो उसकी दुल्हन पूरी तरह बिखर कर बैठी है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी दुल्हन एकता में आए। और इसलिए हम देखते हैं उसकी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, उसकी पवित्र प्रजा को परमेश्वर चाहते हैं कि वो उसकी उन्नति हो और एकता में आए। इसलिए 5 तरह के काम वालों को परमेश्वर ने नियुक्त किया। इफिसी की पत्री में लिखा, इफिसी पत्री उसका 4वां अध्याय में 5 तरह के काम वालों को नियुक्त किया है। कौन कौन है वो? प्रेरित, भविष्यवक्ता, कलीसिया के रखवाले, सुसमाचार सुनाने वाले और शिक्षक, उपदेशक। इस तरह 5 तरह के काम वालों को नियुक्त किया है। 5 पोल मिनिस्ट्री, कलीसिया के निर्माण के लिए, कलीसिया के उन्नति के लिए और कलीसिया के एकता के लिए ऐसा लिखा है मेरे दोस्तों। पवित्र लोगों की उन्नति और एकता के लिए इन 5 काम वालों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लेकिन दोस्तों, आज कलीसिया किस मोड़ पर खड़ी है, एक बार सोचिए। आज कलीसिया किस हालत में बनी है? लोग अपनी अपनी शिक्षा दे रहे हैं बस, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हम सब एक हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सब एकता में आए। हमें इस विषय को लेकर कलीसिया में काम करना है। हमारा हर एक संदेश एकता के लिए ही हो। लिखा है ना कि आत्मा को परखो। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम जब कभी किसी को सुनते हो तो उसे परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। शैतान की ओर से जो भी शिक्षा दी जाती है वो है एकता को बिगाड़ने की शिक्षा। और जिस शिक्षा में एकता नहीं है वो शैतान की शिक्षा है। और परमेश्वर की ओर से होने वाली जो शिक्षा है वो है एकता। तुम कहीं भी जाओ पर कलीसिया को एकता में लाओ, उन्हें जोड़िए। दोस्तों, आज हम देखते हैं कलीसिया को सता रहे हैं। कलीसिया में होने वाले माँ बहनों और भाई बहनों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और दोस्तों, बहुत सारे प्रभु के सेवकों को उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें सजा दिलाई गई है। ये सब देखकर क्या हमें लगता नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, हमारे अंदर एकता नहीं है। मार खाने वाला मार खा रहा है और जो प्रचार कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो अपना नाम कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। दोस्तों, मार खाने वाला भी हमारा भाई है। हम एक ही देह हैं, एक देह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। देह में एक हाथ को मार लगे तो दूसरा हाथ जाकर उसको पकड़ लेता है। कहां गया वो एकता हमारी? कहां गई?
एक भाई मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, एक बहन मारी जा रही है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, उसको बाजार में निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये सब देखकर क्या तुमको लगता नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए? सोचिए मेरे दोस्तों, करें तो क्या करें? फिर करना एक ही है, हमको एकता में आना है। हमारे अंदर कलीसिया में, हमारे परिवार में बहुत सारे वाद विवाद होगा, सिद्धांतों को लेकर गड़बड़ी होगी, लेकिन जब कभी हमारे भाई और बहनों पर तकलीफ आ जाती है तो हम सबको एकता में आना है। हमको दिया गया अधिकार को उसके उपयोग में लाना है। हमें जो दिया गया, हम भी इस देश के नागरिक हैं। संविधान हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम भी अपने धर्म को, हम जो धर्म को अपनाए हैं या हम जिस धर्म पर विश्वास करते हैं उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है और इसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, सुसमाचार को रोकने की कोशिश में आज काले कानून बनाए जा रहे हैं। क्या इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है? सुसमाचार ही नहीं फैलेगा तो परमेश्वर के राज्य कब आएगा? और प्रभु यीशु मसीह कहते भी हैं कि तुम्हारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसे पूरी होती इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये सब कब होगा? जब तक हमें एकता नहीं आएगी ये सब नहीं हो पाएगा। प्रभु की वो प्रार्थना जो सिखाई गई है, वो प्रार्थना हमारे जीवन में सफल हो ही नहीं पाएगा। दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य है कि आज कलीसिया को एकता में आना ही होगा और सुसमाचार को रोकने के लिए जो काले कानून बनाए जा रहे हैं, कलीसिया को सताया जा रहा है, दोस्तों हम भी कानून को हाथ में ना लेते हुए कानून के अनुसार, दिए गए संविधान के अनुसार हम संघर्ष करेंगे, न्याय से न्याय मांगेंगे। हम पे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम न्याय मांगेंगे, पर उसके लिए हम सबों की एक आवाज़ होनी चाहिए, हमें एकता होनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि इन अंतिम दिनों में हम एक बने और एक परमेश्वर की सेना बने। जय पताका फहराते हुए हम सेना की तरह परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो दोस्तों, आज फिर एक बार आप सबों को परमेश्वर के इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बातें आपको सुनने को मिली हैं, दोस्तों इस पर मनन कीजिए। प्रभु आपको बहुत आयत के आशीष से भरपूर करे और फिर एक बार क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ प्रभु आपको बहुत सारी आशीष से भरपूर करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।